अरे चंदन, क्या दिन भर खाते और सोते ही रहोगे क्या? कभी तो कुछ काम भी कर लिया करो, पैसे कमा लिया करो। हमेशा मैं ही कमा के रहूंगा क्या? आप सबके इन तानों से तो मैं तंग आ गया हूँ। मैं तो ये घर और ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। कोई तो जगह होगी जहाँ मैं कोई काम ना करूँ, सिर्फ खा लूँ और सो जाऊँ। ऐसे ही आलसी बने रहना है तो जाओ, चले जाओ, अपना ठिकाना कहीं और जाके ढूंढो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये स्थान सही है। यहाँ पे तो सिर्फ गुरुजी के शिष्य पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई कार्य भी नहीं है। ये स्थान सही रहेगा। सिर्फ थोड़ी पूजा पाठ ही तो करनी और खाना भी अपने आप ही मिल जाएगा। ये स्थान सही है, मैं यहीं रुक जाता। यहाँ मुझे और कोई कार्य भी नहीं करना पड़ेगा और भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं एक बार इनसे जाके पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी, मैं बाहर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके यहाँ पर ठहर सकता हूँ? हाँ हाँ, ठहर सकते हो। लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। जब भी मुझे कोई काम दिया जाता है तो पता नहीं क्यों आलस मुझे घेर लेता है। यहाँ कोई कार्य नहीं करना है, यहाँ बस थोड़ी पूजा पाठ करनी होगी। यहाँ तो मैं कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। यहाँ पर ठीक है, भोजन की भी सही व्यवस्था हो जाती है। बस पूजा पाठ ही तो करनी है। अब से मैं और मन लगा के पूजा पाठ करा करूँगा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। ये क्या, रसोई तो आज खाली पड़ी हुई है। गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? रसोई पूरी खाली पड़ी हुई है। हाँ चंदन, आज एकादशी है। आज सभी का उपवास है, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। तुम भी आज उपवास कर लो। नहीं नहीं गुरुजी, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मैंने आज दिन तक कभी उपवास नहीं करा। मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता। अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें उपवास नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन कोई और तुम्हारा भोजन नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना भोजन स्वयं बनाना होगा। भोजन मुझे बनाना पड़ेगा? मैंने तो आज दिन तक कभी भोजन नहीं बनाया। मैंने तो सिर्फ खाया है, लेकिन भूख भी तो शांत करनी है। चलो आज अपना भोजन स्वयं बना के देखते हैं। चंदन, तुम अपना भोजन नदी के उस पार जाकर बना लो। भोजन करने से पहले प्रभु श्री राम को भोग लगाना मत भूलना। ठीक है गुरुजी। ये भोजन बनाना भी कितना कठिन कार्य है। चलो, जैसे तैसे तो बन गया। अब जल्दी से खा लेता हूँ। अरे गुरुजी ने तो कहा था कि भोजन ग्रहण करने से पहले प्रभु श्री राम को भोग लगा देना। चलो, मैं जल्दी से प्रभु श्री राम को भोग लगा देता हूँ। आओ मेरे प्रभु श्री राम, अपना भोजन ग्रहण करो। आओ राम जी, भोजन ग्रहण करो। भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। प्रभु श्री राम अभी तक आए नहीं, भोजन भी ठंडा हो रहा है। पर क्या करूं, गुरुजी की आज्ञा मानना भी तो जरूरी है ना। मुझे पता है आप क्यों नहीं आ रहे। ये रूखा सूखा खाना है ना। आपको तो 56 भोग खाने की आदत है, पर आज सबका एकादशी का व्रत है तो आश्रम में भी कुछ भी नहीं बना है। तो अगर खाना हो तो यही खाना पड़ेगा। अब जल्दी से आइए और भोजन ग्रहण कीजिए ताकि मैं भी जल्दी से खा सकूं। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अरे ये क्या, राम जी के साथ तो सीता माता भी आएगी, पर गुरुजी ने तो कहा था सिर्फ राम जी आएंगे। मैंने तो सिर्फ 2 लोगों का ही भोजन बनाया है। अब एक को पूछूं और एक को ना पूछूं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो आज मैं इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ। मैं
भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। प्रभु आप दोनों को मेरा भोजन अच्छा लगा ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई, पर मेरे को तो लगा था कि सिर्फ आप ही आएंगे, लेकिन आप तो माता सीता को भी अपने साथ लिया है और मैंने तो सिर्फ 2 जन का ही भोजन बनाया था, इसलिए आज मैं भूखा रह गया। अगली एकादशी पे ऐसा न करना, पहले से ही बता देना कि कितने जने आ रहे हो और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान राम चंदन की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। इस बार मैं पहले से ही 3 जनों का खाना बना लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि खाना फिर से कम पड़ जाए। गुरुजी आज थोड़ा अनाज ज्यादा लगेगा क्योंकि भोजन पे 2 जन और आते हैं। लगता है तुम भूख के मारे बावले हो रहे हो, जितना चाहिए उतना ले जाओ अनाज। आइए प्रभु अपना भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान की महिमा भी निराली है, उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अरे ये क्या, पहले 1 का भोजन बनाया था तो 2 आ गए और अब 2 का भोजन बनाया है तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। पिछली 2 एकादशी से तो मेरा अपने आप ही उपवास हो रहा है। गुरुजी ये आपके प्रभु श्री राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने जनों को साथ में ले आता है, इस बार मुझे और अधिक अनाज देना। ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए उतना ले लेना। धन्यवाद गुरुजी। ये चंदन इतने सारे अनाज का करता क्या है? कहीं अनाज ले जाकर बेचता तो नहीं? मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। आज भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। आइए प्रभु अपना भोजन ग्रहण कीजिए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु आज मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? क्या फायदा बताने से, मैं तो हर बार भूखा ही रह जाता हूँ। अब आप ही बना लीजिए और खा लीजिए। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण तुम लकड़ी काट लो, देवी सीता तुम आटा गूंथ लो। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। ये चंदन अकेला चुपचाप क्यों बैठा है और भोजन क्यों नहीं बना रहा है? ये भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ भोजन करने के लिए। सिवाय तुम्हारे अनाज के मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु और ऊपर से आप गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये तो और भी बड़ी मुसीबत है। प्रभु आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है, विद्वान है, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, फिर आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी प्रभु कह रहे कि आप सरल नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दिख सकते। वाकई मैंने सब कुछ पाया, लेकिन तुम्हारी तरह सरलता नहीं पाई। हे प्रभु मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शन दीजिए। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। पिताजी आपको पता है मैंने साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन किए, उनको मैंने भोजन भी खिलाया। अरे वाह चंदन, क्या बात है, तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, हमें तुम पे नाज है। अब से पिताजी मैं आपके कामों में भी आपका हाथ बटाऊंगा। अच्छा है, चलो साथ मिलके काम करते हैं, चलो।